बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। सिलसिला जाम शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जारी व सारी है। आज हम आप तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि क्यों राह अज़ीमत इख्तियार करने की आखिर वजह क्या थी, क्यों सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वही रास्ता इख्तियार किया जो कि जाम शहादत शहादत करबला के मैदान की तरफ उन्हें ले जाता था। आखिर इसकी वजह क्या थी, आज उसका तज़किरा हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक अच्छी माशी और माशरती और रूहानी कैफियत को उठाने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए आप यकीनन हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत मोहतरम, जब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना से मक्का और मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए तो लोगों ने रुखसत की राह दिखाई और कहा कि कूफी बेवफा लोग हैं, आपसे धोखा करेंगे। इसके बावजूद आपके कदम मंजिल शहादत की तरफ कशां कशां बढ़ते रहे। आपने किसी बात की परवाह नहीं की। इसकी वजह ये थी कि आप जानते थे कि इतनी मुद्दत के इंतज़ार के बाद आज वो मुबारक घड़ी आ रही है जिस घड़ी में मैं मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोहरे शहादत का ज़हूर ताम होना करार पाया है। वो ख़ुद को खुश नसीब तसव्वुर कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे जिस्म को शहादत उज़्मा के लिए मुंतखब फरमा रखा है। लिहाजा वो लोगों के मशवरों से रुक कर अपने आप को इस अजीम नेमत से महरूम क्यों कर लेते। इनकी चश्म बसीरत से इस अमर को वो देख रहे थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रूहानी तौर पर करबला के मैदान में अपने दूध की तासीर देखने के लिए मुंतज़िर होंगी। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी अपने मुक़द्दस खून का रंग देखने के लिए बेताब होंगे और ख़ुद नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कंधे पर सवारी कराई थी और सजदे के दौरान हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पुश्त पर बैठकर जाने की सूरत में उनके अज़ खुद उतर जाने तक सर नहीं उठाते थे, वो भी इस बात के मुंतज़िर होंगे कि मेरा बेटा जोहरे शहादत का ज़हूर ताम किस तरह बनता है और मेरी सीरत की किताब में शहादत का बाप किस तरह से रकम करता है। मेरे कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन मेरे दीन की आबियारी किस तरह करता है। हकीकत हर सवारी अपने सवार से कोई ना कोई हदिया लेती है, कुछ ना कुछ बतौर मुआवजा उससे वसूल किया जाता है। आज वो दिन आ गया है कि जिस दिन मैंने अपनी सवारी का हक अदा करना है, उसका मुआवजा अदा करना है। रिश्ता बेशक नाना और नवासे के दरमियान था, लेकिन हक तो यही था कि हर शख्स का दुनिया में उसका उतार दिया जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे इस चीज़ का, अपनी सवारी का जो हदिया लेना था, उसका वक्त आ चुका है। चनांचे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मैदान करबला पहुँचे तो आपने अपने साथियों को बारह बार कहा कि मैं शहादत मेरा मुकद्दर बन चुकी है, अगर तुम में से कोई शख्स जाना चाहता है तो वो छोड़ कर जा सकता है। मैं किसी को शहादत के लिए मजबूर नहीं करूँगा और अगर तुम्हें दिन की तारीखी में जाने का, दिन की रोशनी में जाने के लिए अगर तुम्हें मुश्किल लगता है तो तुम रात की तारीखी में जा सकते हो, क्योंकि मेरी शहादत जोहरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर ताम के लिए मुकद्दर कर दी गई है। अगर आप दुआ करते तो मुमकिन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान करबला में पांसा पलट देता और अहले बैत के लिए एक फ़र्द की शहीद होने के बजाय यजीदी लश्कर को तहसो नहस कर देता। दुआ से हालात बदल जाते हैं, लेकिन इस तरह से जोहरे शहादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मुमकिन न था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर चाहते, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर चाहते तो आसमान की तरफ तवज्जो फरमाते, खुदा ज़ात कदीर बादलों को हुक्म करती, वो बरसते और प्यास की सूरत न रहती। और लेकिन ये शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़हूर था कि शहादत जितनी मज़लूमियत
اور غربت کی حالت میں مل جاتی، جتنی بے کسی کی حالت میں مل جاتی، اسی قدر وہ بلند مقام تر بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مظلومیت کی یہ ساری کیفیات جوہر شہادت کے ظہور کا نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے تھی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ پیدا ہو سکتا ہے تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرات کی طرف اشارہ کرتے تو فرات اپنا رخ بدل کر کیوں نہ پانی قدموں تک آ جاتا، الغرض کے جو آپ چاہتے خدا تعالیٰ آپ کی ذات کو وہ عطا فرما دیتی، مگر آپ نے نہ چاہا، کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات کے گوشوں میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک ایسا باب رقم ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رقم نہ ہو سکا تھا، جس کی قیمت آج تک کائنات ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قیمت ادا نہ کر سکا۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔